एएसके क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे प्ला एएसके क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे पास एएसके क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान, जिसे पॉलिटिकल साइंस कहते हो, क्वार्टरली एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि एएसके आपके लिए दो सेटों में प्रैक्टिस पेपर लेकर के आता है, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। आपको पता है, ये प्रश्न पत्र कोई मामूली प्रश्न पत्र नहीं है, बल्कि त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग और साथ में त्रैमासिक परीक्षा के ब्लूप्रिंट को ध्यान में रख के इस पेपर को डिजाइन किया गया है। इसलिए मेरे द्वारा बताई हुए पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलता है। तो चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक के संपूर्ण प्रश्न और उत्तर को कवर करेंगे और अथवा सहित कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, आपका जो राजनीति विज्ञान का पेपर है वो रहेगा 80 नंबर का। समय आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। यहाँ पर वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन मौजूद है, जिसे आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक एक प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करके लिखो। इसमें पहला नंबर कहता है कि भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा नंबर कह रहा है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है। देखो, पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक कानूनी अधिकार है और हमारे संविधान के आर्टिकल 300 ए में इसका उल्लेख है। आगे हमारा तीसरा नंबर कह रहा है कि जहां नियंत्रण होता वहीं स्वतंत्रता का अस्तित्व होता, यह कथन किसका है। मतलब इस कथन को किसने कहा है। तो यहां पर आपको सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सा, डी टिक विल्का, इन्होंने कहा है इस कथन को। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर कहता है कि भारत में मतदान करने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। पहले 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में हमारे भारत देश में अगर कोई नागरिक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो उसे वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य का मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति 12 सदस्य का मनोनीत कर सकता है। हमारा छठवां नंबर कह रहा है कि प्लेटो की किस पुस्तक में न्याय के बारे में बताया गया है। तो प्लेटो के द रिपब्लिकन वाले पुस्तक में न्याय के बारे में उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा नंबर कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करूं। पहला नंबर कह रहा है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है 1991। 1991 में भारत देश में पहली बार आम चुनाव हुआ था। नेल्सन मंडेला का प्रिय खेल क्या था। तो मुक्केबाजी यहां पर लिखना है। नेल्सन मंडेला मुक्केबाजी खेलती थी और यह इनका प्रिय खेल भी था। ठीक। अच्छा, नेल्सन मंडेला कहाँ की थी, अगर किसी को पता है तो इसका आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। जो स्टूडेंट सही आंसर देगा उसको मैं हार्ट दूंगा, ताकि सभी स्टूडेंट को पता चल सके कि इस स्टूडेंट का आंसर 100% सही है। हमारा तीसरा नंबर कह रहा है कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति डैश 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 व डैश 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 की है। तो राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है वो वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक है। ठीक है, तो आंसर के लिए परेशान मत होना, अभी ध्यान सुनते जाओ। हम पीडीएफ भी लेकर के आए हैं, बाकायदे इस प्रकार से आंसर दिखा देंगे। आगे बढ़ते हमारा चौथा नंबर कह रहा है कि भारत में मौलिक अधिकार डैश 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 के संविधान से लिया गया है। तो हमारा भारत देश में मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है, मतलब जिसे यूएसए भी कहते हो। पांचवा नंबर कहता है कि कानूनी एवं नीति सभी व्यक्तियों पर डैश 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 से लागू होती है। तो कानून और नियम सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है, तो यहां पर आपको समान कर देना है। छठवां नंबर कहता है न्याय का आधार डैश 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 है। तो न्याय का आधार आपका समानता है, तो यहां पर आपको समानता लिखना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है सत्य सत्य लिखो। पहला नंबर कह रहा है कि भारत देश का संविधान क्या लिखित और निर्मित है। बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर कह रहा है कि कानून के समक्ष सभी भारतीय समान हैं। तो बिल्कुल सही है। चाहे भारत का हो चाहे विदेशी हो, सभी समान है, लेकिन विदेशी को कुछ चीजों में छूट दिया जाता है। तीसरा नंबर कहता है कि भारत का राष्ट्रपति किसी चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकता है। बिल्कुल सही, गलत बात है। हटा सकता है, चुनाव आयुक्त को भारत का राष्ट्रपति ही हटाएगा और वही नियुक्ति करता है। चौथा नंबर कहता है कि भारतीय संविधान में अवसरों की समानता नहीं है। तो यहां पर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व असमानता को दूर करना है। यह आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है अस्पृश्यता गैर कानूनी नहीं है। तो यह आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर कह रहा है कि सही जोड़ी मिलाओ। पहला नंबर कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इससे मिलाना है आपको आयरलैंड से, ये पहले नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसको आपको मिलाना है
स्वतंत्र का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार तो नहीं दिया है, एक सेकंड ना, स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार है भाई, यहाँ पर मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा दूसरे का। नेक्स्ट कहता है अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के अरस्तु हैं इसके जनक, तो ये हो जाएगा तीसरे का। नेक्स्ट कहता है वित्त आयोग, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है आर्टिकल 280 में उल्लेख है, तो ये हो जाएगा चौथे का। नेक्स्ट कहता है राष्ट्रीय आपातकाल, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है आर्थिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में आता है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि बेरोजगारी उन्मूलन, एक सेकंड सॉरी, राष्ट्रीय आपातकाल का लगाना है अध्यक्षता शासन और बेरोजगारी उन्मूलन, तो आर्थिक स्वतंत्रता क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये हो जाएगा छठवीं का, ठीक। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है पांचवा नंबर, एक वाक्य में उत्तर देना है। आइए देखते हैं। पहला कहता है कि समान कार्य और समान वेतन से क्या सह है, कि इसका मतलब ये है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, अगर कोई काम 6 घंटे कर रहा है तो स्त्री और पुरुष को समान वेतन मिलना चाहिए, ये कहलाता है समान कार्य और समान वेतन। पहले ऐसा नहीं था, स्त्री को लोग कम वेतन देते थे, अगर पुरुष को 250 दे रहे हैं तो स्त्री को 160 रुपये देते थे, ये कह के कि स्त्री है कम काम करेगी। लेकिन सरकार ने कानून लाया कि देख भाई, समान कार्य समान वेतन, अगर स्त्री भी वही काम कर रही है जो पुरुष कर रहा है, उतने समय तक कर रही है, तो पेमेंट बराबर मिलना चाहिए। आगे कहता है दूसरा नंबर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाला राष्ट्रपति होता है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक है। नेक्स्ट कहता है राज्यसभा सांसद की उम्र होती है, तो राज्यसभा का जो सांसद होता है उसकी उम्र होती है 30 वर्ष, ठीक है, और लोकसभा की 25 वर्ष और राष्ट्रपति की 35 वर्ष, ध्यान रखना तीनों की। नेक्स्ट कहता है अनलिबर्टी पुस्तक किसने लिखा है, तो इसे लिखने वाले हैं स्टुअर्ट मिल ने लिखा है। छठवां नंबर कहता है कि गांधी जी के सिद्धांत को किसमें शामिल किया गया है, तो गांधीवाद में शामिल किया गया है। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। अब देखिए स्टूडेंट, अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए जाकर के इसी प्रश्न पत्र के पीडीएफ को जल्दी से डाउनलोड कीजिए। आपको पीडीएफ विथ सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो जाइए जाकर के डाउनलोड कीजिए। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो आपका पिछले क्लासेस है उनका पीडीएफ नहीं मिल पाया था, तो मैंने टेलीग्राम पर भेज दिया था, लेकिन सब कुछ टेक्निकल एरर मैं सॉल्व कर दिया हूं। पीडीएफ 100% वर्क कर रहा है, जाकर के डाउनलोड जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। ओके, अब हम फटाफट आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के, और जितने भी क्वेश्चन है सबके आंसर को कवर अप करेंगे और अथवा सहित कवर करेंगे, और सारे क्वेश्चन को याद करके चले जाना, 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। छठवां नंबर कह रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं, और अथवा में कहता है कि मताधिकार का क्या आशय है। तो आइए देखते हैं क्या होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो ये रहा तुम्हारे सामने, अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक होता है तो उसे वोट डालने का अधिकार है, यही कहलाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट क्या कहता है कि मताधिकार से क्या है, तो ये यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, किस आर्टिकल में मेंशन है सब कुछ लिखा गया, तो ये आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7वां नंबर कि कार्यपालिका के 2 कार्य बताना है, और अथवा में कहता है कि गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं। आइए देखते हैं कार्यपालिका के 2 कार्य, ये रहा, ठीक है। सबसे पहले कानून का क्रियान्वयन करना होता है और नीति का निर्माण और प्रबंधन करना होता है, ये तुम्हें लिखना था। नेक्स्ट कहता है गठबंधन सरकार क्या होता है, तो सिंपल सा, वह सरकार होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर के सरकार बनाती है, उसे कहते हैं गठबंधन का सरकार। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर कहता है कि नौकरशाही को परिभाषित कीजिए, और अथवा में कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी का 2 कार्य बताना है। आइए देखते हैं नौकरशाही क्या है, ये रहा है आपके सामने नौकरशाही, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है नियमों और कार्यप्रणाली, तो इसे अच्छे से देख लीजिए। एंड यूपीएससी ये रहा है आपके सामने, ठीक है, तो टेका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर कहता है कि अच्छे राजनीतिक सिद्धांत की 2 विशेषताएं बतानी है, और यहीं पर अथवा में कहता है कि किन्हीं 4 राजनीतिक चिंतक का नाम भी लिखना है। तो आइए दिखा देते हैं, ये रहा अच्छे राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं, ठीक है, ये आपको लिखना है। और नेक्स्ट आपका ये 4 राजनीतिक चिंतक का नाम ये यहाँ पर मेंशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर कह रहा है कि राज्य किसी व्यक्ति को किस तरह के कार्य करने से रोकता है, उदाहरण से समझाना है। और अथवा में कहता है व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुमूल्य क्यों माना जाता है। तो आइए देखते हैं 10वां का उत्तर, ये रहा तुम्हारे सामने ऊपर वाला, ठीक है, एंड ये रहा बहुमूल्य वाला, ठीक है, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुमूल्य है क्योंकि, और यहाँ तक लिखना है भूमिका निभा सकता है। ओके, यहाँ तक लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर कहता है कि समानता के आयाम को लिखना है कोई 2, और यहीं पर अथवा में कहता है कि राजनीतिक समानता क्या है। आओ देखते हैं फटाफट। समानता के आयाम ये लिखा है, इसके आयाम राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता, ठीक है। एंड अथवा जो पूछा गया है ये रहा इसका आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सामाजिक और आर्थिक समानता में 2 अंतर बताना है, और यहीं पर अथवा में कहता है कि कोई 2 राजनीतिक विचारधाराओं को लिखिए, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज की विचारधारा को लिखना है।
ये रहा सबसे पहले समानता, सामाजिक और अच्छा सामाजिक समानता का स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ये रहा आपके सामने आर्थिक, बस यही तुम्हें लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अथवा वाला राजनीतिक विचारधारा, ये यहाँ पर लिखा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकार, बस इतना लिखना है। नेक्स्ट कहता है हमारा 13 नंबर की समानता महत्वपूर्ण क्यों है, और अथवा कहता है कि समाज जनित असमानताएं क्या होती है। तो ये रहा आपके सामने समानता क्यों महत्वपूर्ण है, और ये रहा आपके सामने कि समाज जनित असमानताएं क्या होती है, इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर कहता है कि अवसर की समानता को समझाना है, और यहीं पर अथवा कहता है कि साझी मानवता की धारणा क्या है। तो आइए देखते हैं अवसर की समानता, ये रहा है आपके सामने। सबसे पहले साझी वाला देख लो। ठीक है, अवसर की समानता, एक सेकंड यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया, अच्छा वो वाला आंसर नहीं है, केवल साझी समानता है। ठीक है, ऊपर वाला आंसर नहीं है, अवसर की समानता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 15 नंबर कि समानुपातिक न्याय का क्या आशय है, एंड यहीं पर अथवा कहता है कि मुक्त बाजार क्या होता है। आइए दिखाते हैं समानुपातिक न्याय, ये रहा आपके सामने समानुपातिक न्याय, एंड ये रहा आपके सामने मुक्त बाजार। देखो जिसका आंसर अवेलेबल नहीं है ना, ये 15 के ऊपर वाला, सॉरी ये 14 के ऊपर वाला, तो जब मैं पीडीएफ दूंगा ना आपको, तो वहां पर मैं डलवा दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। मिस हो जाता है यार पीडीएफ को अरेंज करने, बाकी आंसर हम सबका लेकर के आते हैं। 16 नंबर कहता है कि संविधान की निर्णय निर्माण की शक्ति और विशेषताओं को बताना है कोई तीन, और अथवा कहता है कि अच्छे संविधान के 3 लक्षण हमें बताना है। तो ये रहा निर्णय निर्माण की शक्ति की कोई 3 विशेषताएं। ठीक है, ये आपको लिखनी है। एंड नेक्स्ट ये रहा आपके सामने अच्छे संविधान की 3 प्रमुख लक्षण क्या होना चाहिए, यहाँ पर मेंशन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर कि भारतीय निर्वाचन प्रणाली की कोई 3 दोष लिखना है, और अथवा कहता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से आप क्या समझते हैं। तो आइए देखते हैं 17 नंबर का, ये रहा है आपके सामने भारतीय चुनाव प्रणाली के कोई 2 परिणाम और दोष लिखना है। तो ये रहा आपके सामने, एंड ये रहा स्वतंत्रता वाला। ठीक है, स्वतंत्र वाला ये आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कह रहा है कि स्वतंत्रता के 3 लक्षण बताना है, और अथवा कहता है कि व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता का महत्व बताना है। तो ये रहा इसका लक्षण, सबसे पहले बंधनों का अभाव होता है, और व्यक्तिगत व सामूहिक अधिकारों की सुरक्षा, ये तुम्हें लिखना है। तीसरा पॉइंट भी देख सकते हो। नेक्स्ट आगे ये रहा, ठीक है, अथवा का आंसर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते 19 नंबर कहता है कि राजनीतिक चिंतक ने स्वतंत्रता का महत्व निर्वादवाद है स्पष्ट कीजिए, और अथवा कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर आप है, ठीक है, आप क्या समझते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ये रहा आपके सामने, टेक का स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए, एंड ये रहा नेक्स्ट। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इसका भी फोटो खींच लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर कहता है कि संविधान सभा के समक्ष कौन कौन सी कठिनाइयां उत्पन्न होती है, कोई 4 लिखना है, और यहाँ पर अथवा कहता है कि संविधान को असमर्थ और प्रभावी बनाने के कोई 4 प्रावधान बताने हैं। तो ये रहा तुम्हारे सामने संविधान सभा वाला, तो आप इसका फोटो खींच लीजिए। ठीक है, कठिनाइयां यहाँ पर लिखा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तुम्हारे सामने प्रावधान लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, तो ये भी तुम्हारे सामने अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है 21 नंबर कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार का वर्णन करो। ठीक है, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन हैं भाई। अथवा कहता है कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रता दी जाती है। तो ये रहा मौलिक अधिकार आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर भाग 3 में मेंशन है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, और पूरा पूरा आपको ये लिखना है। ये समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, ये आपको लिखना है। एक काम और करना, ये सब मत लिखना, इसी को तुम डिफाइन जरूर कर देना। ठीक है, इनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देना, तो इसको एक बार अपने बुक में चेक कर लेना, बाकी मैं आंसर डलवा दूंगा पीडीएफ में। ठीक, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ, बाकी इसको डाउनलोड जरूर कर लेना, और जो बोला हूँ आप वो लिखना। एक सेकंड ना, एक सेकंड, 1 सेकंड, थोड़ी मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर नहीं है, तो आप ये सब कहानी मत लिखना। ठीक है, केवल मौलिक अधिकार की बातें करना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलो कहाँ तक कंप्लीट हो गया। अच्छा, अथवा वाला देख लेते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को कौन सी स्वतंत्रता दी जाती है। तो ये रहा तुम्हारे नागरिकों की स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत लिखा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की, भ्रमण करने की, निवास करने की, या पेशा करने की स्वतंत्रता, बस इतना आपको लिखना है। हमारा 22वां नंबर कह रहा है राजनीति में सरकार किन परिस्थितियों में हानिकारक हो सकती है समझाना है, और अथवा कहता है कि राजनीतिक में सिद्धांत की उपयोगिता के 4 बिंदु को समझाइए। आइए देख लेते हैं। ये रहा सरकार हानिकारक हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ हमें समझाना था। ठीक, तो पूरा पूरा आंसर अवेलेबल है, आप इसका भी फोटो खींच सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अथवा वाला कि राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता के 4 बिंदु समझाना है। तो ये रहा तुम्हारे सामने उपयोगिता, सबसे पहले ज्ञान का आधार और वर्तमान का बोध। ठीक है, भविष्य के लिए दिशा निर्देशन, आलोचनात्मक विश्लेषण और मूल्यांकन, और नीति ढांचा और मूल्यों का स्थापना, बस इतना आपको लिखना है। आगे 23वां नंबर कह रहा है न्याय के सिद्धांत की व्याख्या करना है उदाहरण सहित, और अथवा पर कह रहा है कि समाज में
सामाजिक न्याय का बंटवारा किस प्रकार से किया जाता है? तो ये रहा है आपके सामने न्याय वाला। सबसे पहले आप इसका फोटो खींच लीजिए। ओके, यहां तक कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट रहा आपका अथवा वाला। दैट्स इट। इस प्रकार से स्टूडेंट्स पूरा पूरा कंप्लीट कर दिया हूं। एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताया हूं, केवल एक छूटा है, वो 14 का अथवा, वो गलती छूटा है। ठीक है, हमारी टीम के द्वारा इसमें ऐड नहीं किया आंसर को, इसलिए छूटा, बाकी आंसर हमारे पास था। एंड जब तुम पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आंसर तुम्हें मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और अंतिम तक जो भी स्टूडेंट बना रहा है वीडियो में, अंतिम तक जो भी बना रहा है, वो एक बार आप राजनेता जरूर लिखना। राजनेता कमेंट में जो लिखेगा राजनेता, मुझे पता लगेगा ये स्टूडेंट एएसके के हमेशा वीडियोस को फॉलो करता है, और मैं उसको एक अलग लिस्ट में सेव करूंगा। फिर उसका कभी भी कोई डाउट रहा करेगा, वो मेरे से अकेले में पूछ सकता है, ताकि मैं और वो, हम लोग की अच्छी पहचान हो जाएगी। चलो तुम अच्छे स्टूडेंट हो, तुम हमेशा देखते हो वीडियोस को, तो राजनेता एंड में जरूर लिखना। ठीक है, आज हम थोड़ी कोई नया टास्क ले रहे हैं, राजनेता लिखना। जो स्टूडेंट राजनेता लिखेगा मैं समझ जाऊंगा कि आप वीडियो में एंड तक बने थे। ओके, थैंक यू सो मच। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।